हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी का मेरा इंटरव्यू था 14 दिसंबर को। इसी 14 दिसंबर मतलब परसों, आज 16 दिसंबर है। तो हम अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि मेरे शिफ्ट में 40 बच्चे को बुलाया गया था। 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। तो 40 बच्चों को उसमें बुलाया गया था। तो जब सारे बच्चे पहुँच गए वहाँ पर, उसके बाद सबको बोला गया कि इंटरव्यू लेटर ले करके ऑफिस में आइए। पहले लोग बाहर बैठे थे, बाहर एक बैठने का चैम्बर बना हुआ है, वहीं पे बैठे थे ऑफिस के अंदर ही, मतलब कैंपस के अंदर ही। तो 40 बच्चे को वहाँ से ले जाया गया और उनको फिर 4 ग्रुप में बांट दिया गया। ग्रुप का डिवाइजन जो वो लोग पहले से किए हुए थे उसी हिसाब से रोल नंबर वाइज सबको बुलाया गया कि रोल नंबर इतना जो है ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, इस तरीके से। और सबको एक नंबर दे दिया गया, जैसे ABCD 4 ग्रुप था और सब में लोगों को बता दिया गया कि ए ग्रुप में आप इतने नंबर पे हैं। जैसे मेरा B3 था, तो मतलब बी ग्रुप में हम 3rd मेंबर थे। तो इस तरीके से हर किसी का ए से लेके A1 से A10 तक, B1 से B10 तक, C1 से C10 तक और D1 से D10 तक, है ना। तो इस तरह से 4 ग्रुप में 40 बच्चे को बांट दिया गया। अब जो है पहले सबको ग्रुप के हिसाब से बैठने के लिए बोला गया। अंदर में एक जगह चेयर लगा हुआ था वहाँ पे कि सबका सीट नंबर भी ऐसे लिखा हुआ था कि बी ग्रुप यहाँ है तो B1 B2 B3 ऐसा करके B10 तक बैठना है, एक रो में कंटिन्यू, मतलब कि अपना जो है ये नंबर याद रखना है और उसी अपने चेयर पर बैठना है। फिर वहाँ से 2-2 आदमी को ले जाया गया हर एक ग्रुप से, जैसे A1 और A2 को ले गया, फिर B1 B2 को ले गया, C1 C2 को, इस तरीके से ले जाया गया। उसके बाद फिर सबका कोरोना टेस्ट हुआ। सबसे पहले यही बताया गया था कि अब सबका कोरोना टेस्ट होगा। जो निगेटिव आएंगे उनको आगे का प्रोसेस किया जाएगा और जो पॉजिटिव आएंगे उनको वापस घर भेजा जाएगा। 14 दिन 15 दिन का क्वारंटाइन होगा। उसके बाद नेगेटिव का रिपोर्ट लाना पड़ेगा उनको किसी हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर रिपोर्ट यहाँ जमा करने के बाद उनके लिए अलग से डेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनका इंटरव्यू नहीं होगा, उनका इंटरव्यू होगा लेकिन नेगेटिव आने के बाद होगा। तो 14 दिन का उसको क्वारंटाइन करना था। तो 1 मिनट के लिए सबको हड़बड़ में आ गया कि यदि कहीं हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर 1 महीने का दिक्कत हो जाएगा। हम भी थोड़ा सा नर्वस हो गए उस केस में। तो अंदर जाने पे कोरोना टेस्ट हुआ सबका पहले 2-2 आदमी का करके, है ना। तो मेरा B3 था, तो जब B1 B2 का हो गया इस तरीके से, तो फिर B3 और B4 को एक साथ ले गया और दोनों का कोरोना टेस्ट हुआ। तो कोरोना टेस्ट के लिए नाक से सैंपल लिया जाता है। यहाँ से एक पतला सा मतलब कि एक कॉटन लगा करके एक छोटा सा पाइप यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ तक ले जाते हैं, लगभग यहाँ तक, है ना। और अचानक से ऐसे मतलब नाक में ऐसे डाला जाता है और थोड़ा सा उसमें से सैंपल ले करके फिर 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट दे दिया जाता है। तो निगेटिव था तो एक पेपर पे लिख के दिया जाता है, रोल नंबर आपका, नेम, रोल नंबर, और B3 जैसे मेरा था तो B3 लिखा हुआ था और कोविड निगेटिव। वो पेपर को संभाल के रखना है। वो पेपर यदि भुला जाता है या कहीं गिर जाता है आपसे तो फिर दूसरे जगह आपका कोई आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। तो फिर उस पेपर को लेकर जाइए और फिर उसी तरह से 2 आदमी, क्योंकि दो आदमी का एक साथ हो रहा था, B3 और B4। तो B3 और B4 हम दोनों जो है अंदर गए। वहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक आदमी पे कम से कम 25 मिनट के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग रहा था। प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 जो आपको फॉर्म दिया हुआ था नेट पे, उसको भर कर ले जाना है। नहीं भी भरे हैं या कहीं कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या फिल करें, तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप बिना भरे भी ले जा सकते हैं। वहाँ पे भरने का प्रॉपर टाइम दिया जाता है। कहीं छूटा हुआ है या कहीं गलती भरा हुआ है तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे ऐसे काट के लिखिए। काफ़ी लोग कोऑपरेटिव है, मतलब वहाँ पे जो भी स्टाफ है ऐसा कोई रूडली बात नहीं करता, सब कोई कोऑपरेटिव वे में बात करते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आप वहाँ पे जाइए, प्रपत्र 1 और 2 दोनों भरिए और भर के ले गए तो अच्छी बात है। फिर उसी तरह से 2 आदमी का जब हम गए थे, हम B3 और B4 हम दोनों जब गए तो वहाँ पे देखे कि B1 और B2 का भी वेरिफिकेशन चल रहा था। तो हम लोग को बैठने के लिए बोला गया। जब B1 और B2 का हो गया, तो जब B1 का हो गया तो B2 वाले को हो रहा था। फिर B3 को बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। वहाँ पे और एक आपको फॉर्म मिलेगा, उसी तरीके से उस पर आपको लिखना होगा नाम, रोल नंबर, ये सब, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लाए हैं ये सब उस पर लिखना होगा। वहाँ एक फॉर्म मिलेगा आपको। उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके अलावा फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो आप अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। और यदि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है, आप जाति प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं और OBC भी ले जा सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम ले के आ जाएँ, जाति प्रमाण पत्र या OBC ले जाए, तो अब आपके पास जो है वो ले जाइए। दोनों, बहुत लड़के को देख रहे थे कि OBC था, मेरा तो भी मतलब कि बहुत लड़के को देख रहे थे OBC था और जाति प्रमाण पत्र भी बहुत लोग ले गए थे। तो उसमें कोई इशू नहीं था, हम दोनों देखें वहाँ पे। तो आपके पास जो है वो ले जाइए। ऐसा नहीं कि हमारे पास OBC नहीं है तो उसके बनाने में टाइम वेस्ट करते रहिए।
यदि आपका ओबीसी 1 साल से पुराना है, मतलब कि या जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है, तो आपको वहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। उस घोषणा पत्र पे लिखा रहेगा कि हाँ हम अभी भी इसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो और उस पर आपको साइन करना पड़ेगा। और यदि आपका मतलब जाति प्रमाण पत्र 1 साल नहीं हुआ है, मतलब उसका वैलिडिटी बचा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पुराना भी है तो आपको कोई उतना हाइपर नहीं होना है बनाने के लिए, आप उसको लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे घोषणा पत्र साइन करना पड़ता है, बस वो घोषणा पत्र वहीं पे मिल जाता है। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ अच्छे तरीके से। आधार कार्ड, फिर 2 फोटो ले जाना रहता है, आधार कार्ड का सब कुछ का 2-2 कॉपी ले जाइएगा, और दोनों कॉपी पे लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, अपना साइन, और नीचे डेट, जिस दिन आपका है उस दिन का डेट। ऊपरे पहले लिखिएगा सेल्फ अटेस्टेड, उसके नीचे अपना साइन, उसके नीचे डेट लिख दीजिएगा। इस तरीके से वहाँ पे करना भी होता है। 2-2 सेट ले जाइएगा, 2 सेट वहाँ मांगा जाएगा आपसे अलग अलग। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक एक नाम, एक एक अक्षर पढ़ा जाता है। आपका मार्क्स मिलाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें करीब 25 मिनट के आसपास टाइम लगता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ से आपको एक काउंटर पे भेजा जाएगा, और जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे कोविड-19 वाला जो है पहले मांग लिया जाता है कि आप अपना रिपोर्ट दिखाइए। यदि आपके पास रिपोर्ट गिर गया कहीं रास्ते में, तो फिर आप वहाँ से घर वापस आ जाइए, ऐसा बोला जा रहा था। पता नहीं होगा क्या, वो नहीं बता सकते किसी का, तो हालांकि गिरेगा नहीं, सारे लोग समझदारी वहाँ पहुँचे होंगे। तो वहाँ पे वो मांगा जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर एक काउंटर पे भेजा जाएगा। वहाँ पे आप मतलब आपके साथ एक आदमी जाएंगे वहाँ तक, उस काउंटर तक, और उनको इन्फॉर्म करेंगे कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सब कुछ, और आपको एक कार्ड दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मतलब उसी दरमियान आपको अपना चिन्ह दिखाना पड़ेगा, जैसे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखते हैं ना कॉपी पे, फॉर्म पे जो पहले से दिया हो रहता है कि हमारे यहाँ पे तिल है, यहाँ कटा का निशान, या फिर और कुछ जो है, उस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाना होगा। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ मतलब चेस्ट में या फिर और कहीं ऐसे जगह दे देते हैं जहाँ पे पूरा फिर ड्रेस उनको खोलना पड़ता है, ऐसे शर्ट वगैरह। तो इस तरीके का पहले उसके लिए रेडी रहिए कि आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आप वहाँ भेजा जाएगा आपको। उस काउंटर पे मतलब वो आदमी इन्फॉर्म करता है उनको कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सब कुछ। तो फिर आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो सिंपल सा विजिटिंग कार्ड जैसा होता है, उस पर एक नंबर लिखा रहेगा, और आपको मतलब कि एक फॉर्म दिए, मतलब उन लोग के पास एक फॉर्म बना हुआ रहता है, उस पर साइन करवाएंगे कि हाँ हम जो है ये कार्ड हम ले लिए हैं। वो कार्ड को आप रखे रहिए, वहीं पे बैठे रहिए। उसके बाद फिर एक आदमी आएंगे, मतलब कि एक स्टाफ आएंगे बीपीएससी की तरफ से, वो आपको ले करके जाएंगे चैम्बर में। उस चैम्बर में पहले से किसी का इंटरव्यू होता रहेगा, मतलब अंदर एक रूम में, बाहर एक बैठने के लिए बना हुआ है चैम्बर टाइप का, वहीं पे आप बैठे रहिएगा। फिर जब मतलब कि जो भी होगा आपके साथ, ये जो आदमी आपको ले करके आए हैं वहाँ से, जहाँ पे आपको कार्ड मिला था वहाँ से, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे लास्ट तक, है ना, मेडिकल होने तक। फिर वो जो है आपको बोलेंगे अंदर जाने के लिए, तो गेट खोल करके मतलब जब बुलाया जाएगा अंदर से जब बेल बजाया जाता है इंटरव्यू होने के बाद, एक कैंडिडेट जब निकल जाता है इंटरव्यू के बाद, तो 2 मिनट के बाद फिर अंदर से जो है जो भी बोर्ड मेंबर है वो बुलाते हैं। बुलाने के बाद फिर इधर से जब लेके जाते हैं, जो स्टाफ है आपके साथ, वो गेट खोल करके आपको अंदर जाने के लिए बोलेंगे। फिर आप अपना प्रोसेस चालू कीजिए। तो फिर आप जा करके पहले पूछ सकते हैं, मे आई कम इन सर, या फिर उसके बाद फिर नाम या नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो करके आप बैठिए। वहाँ पे एक चेयर लगा रहेगा, चेयर और बोर्ड मेंबर के बीच में अच्छा डिस्टेंस है, अभी करीब आई थिंक 4 या 5 फीट का डिस्टेंस है, मतलब कि जहाँ पे वो लोग बैठे रहते हैं बोर्ड मेंबर, वहाँ से चेयर काफ़ी डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अभी हम 14 तारीख का बात बता रहे हैं। तो वहाँ पे आप अच्छे से बैठ जाइए पहले, एकदम सही पोस्चर में, और ऐसा नहीं कि बार बार अपने आप को एडजस्ट करते रहिए, एक बार अच्छे से बैठ जाइए। उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका चालू होगा। अभी जो हम देख रहे हैं एवरेज उस दिन का भी जितने भी बच्चे थे सबका इंटरव्यू से पूछ रहे थे, तो लगभग सबका इंटरव्यू 15 मिनट के आसपास चल रहा था, 12 से 17 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही चल रहा था। मतलब कि 15 मिनट का एवरेज लेकर के चल सकते हैं, बेस्ट टाइम एक 15 मिनट ±2 आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर सबसे पहले हमसे पूछा गया, एक बात ध्यान रखिएगा, उनके पास जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे, उनके पास आपका कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, लेकिन उनके पास इतना पता रहता है कि आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था और ऑप्शनल ये सब्जेक्ट लिया है ना। क्योंकि हम जैसे ही वहाँ पे गए तो हमसे बोला गया कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ये था और ऑप्शनल जो है जियोग्राफी था, मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था। तो हम बोले कि हाँ सर ऐसा है। तो उनके पास ये 2 जानकारी पहले से था, ठीक है। तो जैसे हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा था कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कुछ और है, साइंस बैकग्राउंड से है या फिर जो भी है, और ऑप्शनल का सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, तो आप ऐसा मैच मतलब कि ऐसा मिसमैच क्यों रखे हैं, आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी ऑप्शनल में रख सकते हैं। तो इसका जवाब हम दिए कि सर जैसे हम जो हैं बीपीएससी के अलावा यूपीएससी भी देते हैं, और वहाँ पे जो है
ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको ज्योग्राफी रखने से कॉमन पेपर जो है जनरल पेपर जनरल स्टडीज़ का उसमें फ़ायदा कर जाता है, हमको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता या फिर एक सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आपका जो भी आंसर जो आप सोच के रखे होंगे आप दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछा जाए यदि मिसमैच है तो। उसके अलावा हमसे पूछा गया कि आप बिहार के मतलब बिहार के ही रहने वाले हैं या फिर दूसरे स्टेट से आए हैं, तो हम बोले कि सर हम बिहार के ही हैं। तो फिर हमसे बिहार का राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय चिन्ह, ये 3 चीज़ पूछा गया। सबसे पहले चिन्ह पूछा गया था, तो बताइए बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। जब वो बता दिए तो पक्षी क्या है, उसके बाद पशु क्या है, ये तीन चीज़ हमसे पूछा गया। और सबसे पहले जो अध्यक्ष होते हैं बोर्ड के वही पूछते हैं क्वेश्चन। उसके बाद फिर दूसरे मेंबर पूछे कि कृषि बिल के बारे में बताइए, कृषि बिल का विरोध इतना क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि कृषि बिल का विरोध क्यों हो रहा है, किसानों का डिमांड क्या है। उसके बाद फिर पूछे कि विपक्ष का कहना है कि कृषि बिल को जिस तरीके से पास कराया गया वो भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, मतलब पास कराने का प्रोसेस सही नहीं था। तो उसके बारे में आप बताइए, आपका क्या ख्याल है, क्या सही हो सकता था, क्या ये गलत है सरकार का। तो आप जो भी आप वहाँ पे जवाब दे दिए। उसके बाद फिर हमसे ये पूछा गया कि आपका हॉबी क्या है या फिर अभी आप करते क्या हैं। तो हम बोले कि अभी सर हम पढ़ाते हैं, टीचर हैं। तो हमसे एंशियंट टाइम में बोला गया कि अब पुराने समय में बिना टाइम फ्रेम को देखते हुए, मतलब नॉन अननोन हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं था, बोले कि एंशियंट टाइम में जो है आप 3 टीचर का नाम बताइए। तो हम बताए चाणक्य, द्रोण, है ना, वाल्मीकि। तो वहाँ भी हमको काफ़ी कोऑपरेटिव लगा, क्योंकि हम मेरे 3 बताने के बाद 2-3 तो वो लोग भी बता दिए कि आप इसका भी नाम ले सकते थे, जो हमसे पुराने थे। जैसे हम भी जब द्रोण का नाम बताएं तो हम भी कन्फ्यूजन में पड़ गए कि ये तो नॉन हिस्ट्री में नहीं है, मतलब कि ये तो मैथोलॉजिकल बात हो गया ना, महाभारत रामायण वाला। ये तो हिस्ट्री में नहीं, जैसे चाणक्य हैं मतलब उनका जो है भी बुक है, अर्थशास्त्र है, ये सब नॉन हिस्ट्री में आता है। वो तो नॉन हिस्ट्री एक तरह से हो गया। वाल्मीकि जो है रामायण से आ गए, वो महाभारत से आ गए। लेकिन वो 2 नाम लिए जो और पुराने थे, मतलब तो फिर हम अपने आप में आश्वस्त हो गए कि नहीं हम सही बोले हैं। फिर हमसे बिहार के 3 लेखक के नाम बारे में बताया गया कि आप 3 लेखक का नाम बताइए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, है ना। उसके बाद फिर विद्यापति, इस टाइप से 3 लेखक। 5 पत्रकार का हमसे नाम पूछा गया जो बिहार से संबंधित हो। पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट, जो 5 जर्नलिस्ट का नाम। तो हम फिर पूछे अपने मतलब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि सर आप हम प्राइवेट फील्ड से भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ गवर्नमेंट फील्ड में जो नेशनल या रेडियो में जो पत्रकार हैं उनका। तो बोले कि नहीं आप कहीं से भी बोल सकते हैं, कि आजकल तो रेडियो या फिर टेलीविज़न मतलब नेशनल टेलीविज़न में तो गिने चुने पत्रकार रह गए हैं, मेजोरिटी तो आजकल उधर ही है। तो 5 पत्रकार का नाम हमसे पूछा गया। 3 टीचर का नाम हमसे पूछा गया, क्योंकि हम बोले कि हम अभी टीचर हैं, पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए फिर कुछ और पूछा जाए। उसके बाद उनके द्वारा ही हमसे पूछा गया कि इंडिया में जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर के क्या क्या तैयारी है, और पहले बताइए कि वैक्सीन कौन कौन है, मतलब कौन कौन वैक्सीन अभी लास्ट फेज में चल रहा है ट्रायल में। तो 3-4 वैक्सीन का नाम बताइए जो भी आजकल फेमस चल रहा है। उसमें फिर एक पूछा गया कि रसिया का वैक्सीन का नाम क्या है। तो जैसा हम बोले कि स्पुतनिक 5 नाम रखा गया उसका। तो स्पुतनिक 5 नाम रखने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा गया वहाँ। उसके बाद फिर बाकी के जो मेंबर थे वो ऑप्शनल से हमसे पूछे। सबसे पहले उनके द्वारा पूछा गया कि जीएम क्रॉप के बारे में बताइए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है। तो हम उसका आंसर दिए। तो उसके बाद बोले कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध करने का रीज़न क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। यदि आपका ऑप्शन दूसरा है तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना भी पूछा जाए। उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पूछा गया, भी ज्योग्राफी का था। मतलब बाकी के जो 2 मेंबर थे वो ज्योग्राफी से ही पूछ रहे थे, ऑप्शनल से पूछ रहे थे। ऑरिजिन ऑफ हिमालय पूछा गया। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का हम मतलब अच्छे से बता दिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, क्या हो सकता है, क्या होता है। तो उसके बाद हमसे बोला गया कि हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ था, ऑरिजिन ऑफ हिमालय बताइए, वहाँ पे पहले कौन सा सागर था। ये सब पूछा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद फिर चौथे मेंबर के द्वारा हमसे करंट के बारे में पूछा गया, कोल्ड करंट क्या होता है, वार्म करंट क्या होता है। और उसके बाद फिर मतलब कि 2-3 क्वेश्चन वैसी ज्योग्राफी से ही हुआ। और फिर बोला गया कि आप जाइए। तो कुल मिला के लगभग 15 मिनट का इंटरव्यू ऐसा चला। उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद आपका होता है मेडिकल। तो आप जब निकलिएगा इंटरव्यू दे करके, तो वो आदमी जो आपको लेकर के आए थे साथ में वहीं पे रहते हैं, फिर आपको मेडिकल के लिए ले जाते हैं। मेडिकल में ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल सा मेडिकल होता है, कोई आर्मी टाइप का मेडिकल नहीं होता है। तो आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि जूता निकाल दीजिए और कोट निकाल दीजिए। उसके बाद वजन होगा आपका, वेट लिया जाएगा। वहाँ पे एक वेटिंग मशीन होगा, उस पर चढ़ने के लिए बोला जाएगा, वेट लिया जाएगा। उसके बाद फिर हाइट नापा जाएगा आपका, और हाइट के तुरंत बाद चेस्ट नापा जाएगा। ये 3 चीज़ वहाँ होगा। और फिर एक ट्यूब दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि यूरिन लेकर के आइए। यूरिन मेनली एल्बुमिन चेक किया जाता है, एक एल्बुमिन यूरिन में पाया जाता है, तो एल्बुमिन चेक किया जाता है मेनली वहाँ पे। तो वो रिपोर्ट बना करके देंगे एक पेपर पे कि हाँ एल्बुमिन नहीं है या है, कितना है, हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, एक पेपर पे लिख करके आपको दे देंगे। फिर वही आदमी आपको ले करके दूसरे रूम में जाएंगे,
वहाँ पे आपको फ़ी के पे करना पड़ेगा। मेडिकल का 16 रुपये चार्ज लगता है। वो 16 रुपये पे करके आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा और एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म 4 पेज का होगा, जिसमें पहले पेज पे आपको फिल करना होगा, बाकी 3 पेज पे कुछ नहीं करना है। पहले पेज पे आपको नाम भरना है, रोल नंबर भरना है और एज भरना है, डेट ऑफ बर्थ। और उस पर ये भी पूछा जाता है कि अंतिम बार आपको सुई कब लगा था। तो ऐसा नहीं कि टेटनस का सुई या बुखार का सुई का भी लिखना है वहाँ पे। कोई मतलब कि कोई बीमारी का सुई, जैसे बचपन में हम लोग को पोलियो का, BCG का और पता नहीं क्या क्या सुई लगता है 5-6 टाइप का, उस टाइप का सुई है ना। तो अभी मान लीजिए कि अभी यदि किसी को कोरोना वैक्सीन लगेगा आने वाले 1 आध साल में, तो लिखेगा अंतिम बार कि हमको कोरोना का वैक्सीन लगा था, है ना। 2-3 साल बाद जो इंटरव्यू में जाएगा वो लोग, तो वहाँ पे बताया जाता है कि यदि याद नहीं है तो लिख दीजिए चाइल्डहुड में लगा था। तो सब कोई मेजोरिटी बच्चा चाइल्डहुड ही लिखता है वहाँ पे। तो 3-4 चीज़ वहाँ पे भरना रहता है, बाकी का 3 पेज आप खाली छोड़ दीजिए। फिर दूसरे रूम में आपको ले जाया जाएगा वहाँ से। वहाँ पे 4 डॉक्टर होंगे और 1 डॉक्टर के हेड, यानी 5 आदमी वहाँ पे होंगे। आपको 5 काउंटर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला वाला जो काउंटर है वहाँ पे आपको दांत चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ वो पूछेंगे आपको। मेनली उनको पूछने का मतलब ये होता है कि आपसे कोई जानकारी, मतलब पर्सनल जानकारी पूछेंगे। पर्सनल मतलब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस चीज़ में रुचि है, ऐसा इंटरव्यू टाइप का नहीं, लेकिन बस वो पूछेंगे। उनका पूछने का मेन पर्पस होता है कि बच्चा सुन पाता है ठीक से या नहीं। वो हियरिंग टेस्ट करते हैं, वो रिपोर्ट में वही लिखते हैं। मतलब करीब 20 कॉलम होता है, बाकी के 3 पेज मिला करके उसमें 20 या 22 कॉलम के आसपास था। मतलब उसी तरह से कॉलम था कि डज दिस कैंडिडेट कैन हियर प्रॉपरली और नॉट, डज ही या सी स्पीक प्रॉपरली और नॉट। तो मेनली वो आपका हियरिंग टेस्ट करते हैं। तो जैसे वो पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दौड़ जाइएगा, इस तरह से आपको कोई मतलब कि एक तरह से बातचीत जैसा नॉर्मल दो दोस्त बात करते हैं ना, उस तरह का बात करेंगे। आज खाना क्या खाए थे। तो ये उनका पूछने का पर्पस ये नहीं था कि वो जानना चाहते कि आप क्या खाना खाए थे। उनका पूछने का पर्पस था कि बच्चा सुन पाता है ठीक से नहीं और बोल पाता है ठीक से या नहीं। तो फिर वो रिपोर्ट में लिखेंगे कि हाँ यस या नो उनको लिखना रहता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे लिखेंगे। दूसरे जगह जाइएगा तो वहाँ पे आपका BP टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरे जगह जाइएगा तो वहाँ पे आपका मतलब पैर सटा करके देखा जाता है ना। जो आर्मी या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा मेडिकल देख सकते हैं कि लड़का लोग को पैर सटा करके देखा जाता है। ऐसा थोड़ा सा पैर जो है हटाया जाता है, देखा जाता है ठेहुना के पास सटता है या नहीं, इस टाइप से। फिर चौथे काउंटर पे आँख वगैरह चेक किया जाएगा। आपको जैसे गए होंगे कभी आँख चेक करवाने, तो पढ़ने के लिए बोला जाता है कि दूर एक टंगा रहता है, उस पर बोला कि क्या लिखा हुआ है, APZ, इस तरह से बहुत सारा लेटर लिखा रहता है, छोटा से लेकर बड़ा तक। तो दोनों आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद फिर नाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट वहीं पे होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट होता है। बहुत सारा छोटा छोटा गोल गोल रंगीन बनाया रहता है और उसमें आपको पढ़ना रहता है 5, 6, 8, 10 इस तरीके से कोई डिजिट लिखा रहेगा, आपको पढ़ना रहेगा। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। तो आपका लगभग मेडिकल वहाँ पे समाप्त हो जाता है, सारा रिपोर्ट वहाँ पे भरा जाता है। उसके बाद फिर लास्ट वाले काउंटर जो हेड हैं उनके पास जाइए, तो सारे रिपोर्ट को देख करके लिखेंगे कि यस ही इज़ फिट। यदि आपका हाइट कम है तो लिख देंगे कि ही इज़ नॉट फिट फॉर बिहार पुलिस सर्विस एंड फिट फॉर ऑल अदर सर्विस। यदि आपका हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मतलब कि जो भी आपका रिपोर्ट है, सारा रिपोर्ट 4 काउंटर घूमते घूमते भर जाता है। 22-23 कॉलम जो था भर जाता है। उनका काम यही है कि सब में चेक करके लिखना कि किसकी सर्विस के लिए आप फिट है, किसके लिए फिट नहीं है ना। जैसे अभी 24 सर्विस है BPSC में, 64 BPSC में, तो 24 में आई थिंक जेलर और बिहार पुलिस सर्विस, ये दोनों के लिए हाइट का रिक्वायरमेंट है। तो जिसका हाइट कम है तो उसके लिए लिखा जा रहा था कि ही इज़ नॉट फिट फॉर बिहार पुलिस सर्विस एंड जेलर एंड फिट फॉर ऑल अदर सर्विस। तो उसके हिसाब से बाकी जैसे जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लिख करके रिपोर्ट देते हैं। और 5वें काउंटर पे जाकर, मतलब 6ठे काउंटर पे आपको फॉर्म जमा कर देना होता है। बहुत बच्चे क्या, मतलब वो लोग बता रहे थे कि कुछ बच्चे गलती से फॉर्म लेकर चले जाते हैं, तो फॉर्म लेकर आना नहीं है, वहाँ पे वो सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद फिर आपको बोल दिया जाए कि आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। मतलब सारा प्रोसेस खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना घर आ सकते हैं। तो ये था पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस, ठीक है। इंटरव्यू में मेन जो मतलब कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, करीब 25 मिनट 30 मिनट इस तरीके से। ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना पहले कैसे घर से आया है। जैसे बहुत सारे बच्चे बस फोटो कॉपी लेकर चले जाते हैं, तो उनको बैठा कर वहाँ पे हर एक पेपर पर लिखवाना पड़ता है, सेल्फ अटेस्टेड, साइन, नीचे डेट। तो करीब आई थिंक 15-20 पेज हो जाता है, तो उतने पे साइन करने में उनको 5 मिनट लग जाता है। कुछ बच्चे प्रपत्र 2 भर के नहीं आते हैं, या प्रपत्र 1 में कहीं कहीं छोड़ दिए रहते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है क्या भरें। तो सब करने में वहाँ पर टाइम लगता है। उसके अलावा किसी का डॉक्यूमेंट मान लीजिए प्रॉपर नहीं है, फोटोकॉपी घट रहा है, या किसी के सर्टिफिकेट में आप देखे होंगे कि दोनों तरफ रहता है, बच्चा फोटोकॉपी एक ही तरफ करवाया है और उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए वो पीछे वाला पेज में दिया रहता है और उसका फोटोकॉपी बच्चा नहीं करवाया रहता है। तो लोग फोटोकॉपी कराने के लिए भेजते हैं, मतलब आपको नहीं भेजेंगे, वो अपने स्टाफ को भेजते हैं ऑफिस के अंदर ही, जो फोटोकॉपी का मशीन होता है वहाँ से करवाने के लिए।
है ना, तो वो समय टाइम लगता है। तो नॉर्मली यदि आपका सारा प्रॉपर सही है फिर भी आपको 20 मिनट का टाइम वहाँ पे लग जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी बारीकी से होता है, एक एक नाम पढ़ा जाता है। उसके अलावा फिर जो आप मेंस में फॉर्म भेजे हुए रहते हैं, मेंस में जो फॉर्म फिलअप करके भेजना होता है मेंस का फॉर्म, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट से मिलाना पड़ता है। तो ये सब करने में 20-22 मिनट लग जाता है। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो 14 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, लैंग्वेज इंग्लिश, इंटरव्यू का जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, मेंस का भी लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। तो और भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बेशक सहायता करेंगे आपका। धन्यवाद।